वीडियोस टाइम में डालता था कोटा के ऊपर, कोचिंग्स के ऊपर, जेई के ऊपर और नीट के ऊपर। तो मुझे कमेंट्स आते थे कि यार तू है कौन, ना तू आईआईटीएन है, तू है कौन कि तू यहाँ पे आके ज्ञान दे रहा है। मतलब कि इतने हेट कमेंट्स आने लगते थे कि मैं वीडियो डिलीट कर देता था, मतलब कि वो सेंटिमेंट्स को हर्ट होता था। और कई सारे लोग भी ऐसे बोलते थे कि यार हाँ तू तो यही करेगा, हुआ नहीं सिलेक्शन तो और काम बच्चा भी क्या है तुम लोगों के पास, प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसे भी तुम्हारी नौकरी लगनी नहीं है, तो अब यही बच रहा है, यही कर लो। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार आखिर कब तक मैं ये वीडियो डिलीट करना, कमेंट डिलीट करना, आखिर कब तक मैं करूँगा, कब तक मैं डरूंगा सोसाइटी से। कॉलेज में जो मैंने फ़ी पे नहीं किया तो उन पैसों को बचा के मैं कोटा ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने ये देखा कि जब मैंने दुनिया को इग्नोर किया तो मेरे काम पे जो। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद महेश्वरी, डायरेक्टर करियर पॉइंट। सिर्फ सबका इंटरव्यू लेते रहते हैं, मुझे लगा कि आज एक बार इनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए और इनके बारे में पूछना चाहिए। तो मैंने आपसे बातचीत करते हुए बहुत सारी बातें मैंने देखा है, आप में जज्बा देखा है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी जो जर्नी रही है वो क्या रही, क्योंकि आप कोटा कोचिंग करने आए थे और मैंने सुना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आपको बड़ी तकलीफ़ हुई होगी, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप बच्चों को बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ और उसके बाद फिर आप बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली 2016-17 में मैं जेई के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे कोटा आया था। और ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने मेहनत किया, लेकिन अब कुछ गलत कारणों की वजह से, जैसे कि टीचर्स की बात को सही से नहीं मानना, सही से फॉलो ना करना। कई बार ऐसा होता है ना सर कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो गलती दूसरे पे डाल देते हैं कि यार कोचिंग ने सही नहीं पढ़ाया, टीचर अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। वो अपने अंदर नहीं देखते हैं कि उन्होंने कितना मेहनत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं खुद जिम्मेवार मानता हूँ कि मैंने खुद मेरी गलतियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसा अभी जो कि एग्ज़ाम का समय चल रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सोचते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, थोड़ा डिमोटिवेटेड रहते हैं इन सारे बातों को लेके। तो उस समय मेरे साथ भी ये सिचुएशन था। तो यहाँ से मतलब कि जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया, तो जेई मेन में भी मैं उसमें भी क्वालिफाई नहीं हो पाया जिससे एनआईटी भी मेरे को मिल सके। तो फिर ऐसे मुझे उड़ीसा में ओजेई के थ्रू जो ओपन काउंसलिंग होता है जेई मेंस का स्कोर के थ्रू, जो भी मेरा स्कोर बना था जेई मेंस का एग्ज़ाम में, तो उसके थ्रू मेरे को एक प्राइवेट कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन मिल गया उड़ीसा में। तो फिर वहाँ से मैं बीटेक करने लगा। और जब बीटेक कर रहा था तो उसी समय मतलब कि मैं यूट्यूब पे ये काम करना वगैरह ये सब स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जब मैं उस समय वीडियोस डालता था, वीडियोस टाइम में डालता था कोटा के ऊपर, कोचिंग्स के ऊपर, जेई के ऊपर और नीट के ऊपर, तो मुझे कमेंट्स आते थे कि यार तू है कौन, ना तू आईआईटीएन है, ना ही तू एनआईटीएन है, ना ही तू टॉप प्राइवेट कॉलेज से है, ना ही तू कोई गवर्नमेंट कॉलेज से है, तू है कौन कि तू यहाँ पे आके ज्ञान दे रहा है। तो उस समय मेरे को इतना बुरा लगता था कि मैं वीडियोस डिलीट कर देता था। मतलब कि इतने हेट कमेंट्स आने लगते थे कि मैं वीडियो डिलीट कर देता था, मतलब कि वो सेंटिमेंट्स को हर्ट होता था। और कई सारे लोग भी ऐसे बोलते थे कि यार हाँ तू तो यही करेगा, हुआ नहीं सिलेक्शन तो और काम बच्चा भी क्या है तुम लोगों के पास, प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसे भी तुम्हारी नौकरी लगनी नहीं है, तो अब यही बच रहा है, यही कर लो। ठीक है, बाकी भी यही कर रहे, तुम लोग भी यही कर लो। तो ऐसे बहुत नेगेटिव कमेंट आते थे। काफ़ी वीडियोस मैंने हटाए स्टार्टिंग के, मेरे ख्याल से मैंने 10, 15, 20 वीडियोस ऐसे हटाए होंगे नेगेटिव कमेंट की वजह से। क्योंकि जब मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ डालता था कोटा से रिलेटेड, तब आ जाते थे कुछ ना कुछ लोग कमेंट करने के लिए ऐसा। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार आखिर कब तक मैं ये वीडियो डिलीट करना, कमेंट डिलीट करना, आखिर कब तक मैं करूँगा, कब तक मैं डरूँगा सोसाइटी से। फिर मैंने एकदम से छोड़ दिया, कोई कुछ भी कमेंट करे मैं उनकी तरफ पलट के देखना छोड़ दिया एकदम से कि कौन क्या कह रहा है। मैं बस काम करते गया। फिर उसके बाद और मैंने डिटेल में जानकारी दी। जब मैंने ये देखा कि जब मैंने दुनिया को इग्नोर किया तो मेरे काम पे जो असर पड़ रहा था ना, वो असर पड़ना कम हो गया। तो इससे सबसे पहली बात ये है कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, उस पर तो नज़र मत डालो। बस इतना ध्यान रखो कि जो आप कर रहे हो उससे कुछ किसी का भला हो, किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, ये चीज़ था। और इसी तरीके से वीडियोस बनाते बनाते जब लॉकडाउन का समय आया, कोविड का समय था,
तो सर कोविड का समय जब था तो उस समय मतलब कि इतनी दिक्कतें थी कि कोटा आना जाना ट्रैवल करना बहुत दिक्कत था। मतलब कि इतना डर था कि ऐसे हम लोग गेट भी खोलते थे ना, ऐसे खोलते थे हम लोग, मैंने ऐसे हाथ से पकड़ के नहीं खोलते थे, ये डर था। तो उस समय मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी था मेरे साथ कि जैसे कि मैं थोड़ा फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आता हूँ, तो कॉलेज में मैं फ़ी पे करने में भी स्ट्रगल कर रहा था। तो ऐसे मैंने कॉलेज का एक वीडियोज़ मैंने बनाया था, तो वो शेयर होते होते मेरे कॉलेज के डायरेक्टर तक पहुँच गया। तो उनको वो वीडियो बहुत पसंद आया। तो उन्होंने ये किया कि मेरे को कॉलेज का डिजिटल मार्केटिंग का, यानी कि वो मीडिया मार्केटिंग, वो सारी जो चीज़ें रहती है, उसका हेड बना दिया मेरे को कॉलेज के टाइम में ही। तो मैं पार्ट टाइम उन चीज़ों को देखता था, और उसके बदले डायरेक्टर सर ने क्या किया कि मेरा जो फ़ी है वो माफ़ कर दिया। मतलब करीबन 4 सेमेस्टर फ़ी जो मेरा है वो माफ़ कर दिया उन्होंने, कि तुम अपना काम पे फोकस्ड रहो, पढ़ाई करो। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में भी मैंने ऐसा नहीं था कि पढ़ाई करा। मैं हर सेमेस्टर 8 CGPA प्लस मैंने स्कोर किया आउट ऑफ 10 CGPA वहाँ पे भी। और मेरा डिपार्टमेंट माइनिंग इंजीनियरिंग था। जो ट्रेनिंग पार्ट रहता है वो थोड़ा टफ रहता है, एकेडमिक थोड़ा ईजी रहता है। तो उससे क्या हुआ ना कि वो जो पैसे बचे हैं कॉलेज में, जो मैंने फ़ी पे नहीं किया, तो उन पैसों को बचा के मैं कोटा ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। और कोटा कोविड के समय में आके यहाँ पे वीडियोस बनाना, बच्चों को चीज़ें दिखाना, क्योंकि उस समय कोई भी यूट्यूबर नहीं था जो कोटा आकर बच्चों को चीज़ें दिखाए। मतलब कि ट्रैवल करके दूर से, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, और खैर बिहार से भी मैं, मतलब कि मेरे एंसेस्टर वहाँ से भी बिलोंग करते हैं, तो वेस्ट बंगाल बिहार का मिक्सचर है। तो मैं वेस्ट बंगाल से ट्रैवल करके आता था। मैं दिखाता था कि बस से कैसे आ सकते हो, ट्रेन से कैसे आना है, यहाँ पे हॉस्टल क्या है, पीजी क्या है, मेस क्या है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से मैं वीडियोज़ वगैरह बनाते गया। फिर उसके बाद कोचिंग्स में भी मैं गया, कोचिंग के डायरेक्टर्स से भी मैं मिला, और मैंने उनके साथ इंटरव्यूज़ वगैरह भी किया। स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि कभी हुआ नहीं था ना ऐसा कि कोई यूट्यूबर आके ऐसे कोचिंग में घुस के वीडियोस बना रहा है। लेकिन बाद में सभी ने अलाउ किया, एक के बाद एक सभी ने अलाउ किया, और सबके साथ में वीडियोस वगैरह बनाया। और वीडियोस बनाते बनाते इस तरीके से और बच्चों के बीच में रीच बढ़ती गई, काम करते गया और सब्सक्राइबर गेन करते गया। और आज मतलब कि मैं यही खुश होता हूँ आप सभी को बता के कि आज मतलब कि कोटा के जो भी टॉप पर्सन्स हैं, टॉप डायरेक्टर्स लेवल के लोग हैं, आज मैं उन सबका लगभग इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ, जिसमें से आप भी सर हो। और अभी रिसेंट जो कि फिजिक्स वाला के जो फाउंडर थे अलक पांडे, वो भी काफ़ी पॉपुलर आजकल चल रहे हैं, तो उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया। तो सभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए सर, मेरा कहना यही है। तो मतलब कि मैं यही कहना चाहूँगा बाकी लोगों को कि मतलब कि डीमोटिवेटेड या डीमोरलाइज कभी भी नहीं होना चाहिए अपने लाइफ से, कि यार IIT नहीं निकला, नीट नहीं निकला तो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर कि आप भी मेरे जैसा कैमरा लेके निकल जाओ, हेलो एवरीबॉडी, और वीडियो बनाने लगो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप काम करते रहो, कोई ना कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे आप अपना मतलब कि स्कोप बना सकते हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हो आप। और बाकी लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि कभी किसी को डिमोरलाइज या डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। सर एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे मेरे से पूछते हैं क्या भैया मैं कोटा जाऊँ या ना जाऊँ, तो मैं सर आज तक किसी को मना नहीं किया। पता है मैंने मना क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए मना नहीं किया ना कि उससे क्या होता है कि कल चल के अगर उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो वो ये सोचेगा कि शायद कोटा चला गया होता ना तो हो गया होता। लेकिन यहाँ आके भी सिलेक्शन नहीं होगा ना, भले दुनिया वाले उसे जो भी बोले, लेकिन उसके मन में एक चीज़ रहेगा कि यार मैंने मेहनत तो किया था, ट्राई तो किया था, नहीं हुआ वो बात की बात है। तो वो ट्राई करने वाली जो चीज़ है ना, वो हमेशा उसके अंदर बरकरार रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कभी भी डीमोटिवेटेड डिमोरलाइज ना हो अपने लाइफ में, और हमेशा हार्ड वर्क करते रहें। कुछ ना कुछ आप अच्छा अचीव कर ही लेंगे अपने लाइफ में। और मुझे ये लगता है कि आज जिन लोगों के बीच में हूँ, और तो मैंने जो फील्ड चुना था, आई थिंक कि मैं उसको अचीव कर चुका हूँ, और इसमें मैं और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो ये है सिद्ध की कहानी, सिद्ध की जुबानी। ये तो पक्का है कि अगर आप IIT मेडिकल किसी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप जो भी एक कोई ना कोई खास बात आपके पास ज़रूर है जो सिद्ध ने आपको बताया कि जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। पेशेंस रखिए,
लोगों के कमेंट से और डीमोरलाइज बिल्कुल मत होइए। इसी तरह से आप सिद्ध चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए। ये आपके लिए कोटा और कोटा की कोचिंग से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट है लगातार लाते रहेंगे। ये एक्सपेक्टेशन मेरी सिद्ध से हमेशा बनी रहती है। और आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे अहेड।